Hello, my dear students. Good afternoon. I am Harshita from Learning Word Classes. हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जाना था अपनी हिंदी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, ठीक है, कि हिंदी भाषा का जो अस्तित्व है वो कहाँ से निकल कर के आया है और कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हमारी भाषा राजभाषा बनी। तो आज उस कक्षा के बाद आज हम जानेंगे कि भाषा होती क्या है, भाषा के रूप कौन से हैं, कौन कौन से कौशल हैं भाषा के, व्याकरण और उसके अंग, ठीक है। आज की कक्षा शुरू करते हैं। भाषा, सबसे पहला शब्द है हमारा भाषा। भाषा एक जो है वो बहुत ही बड़ा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिसे आप अम्ब्रेला टर्म बोल सकते हो। भाषा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, उसको बोलना, उसको लिखना, उसकी लिपि, उसका जो व्यवहार है भाषा का, किस तरीके से आप यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस टर्म के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, भाषा होता क्या है। भाषा की एक सिंपल सी परिभाषा है कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, या फिर अपने मन के भावों को प्रकट करने का एक माध्यम भाषा है। भाषा क्या है, यानी कि आपके मन में जो चल रहा है वो आप सामने वाले व्यक्ति को व्यक्त कर सकें। एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा साधन भाषा है जिससे आप अपनी बातें, अपने भाव, जो भी चीज़ें हैं वो आप सामने इजीली प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मेन भाषा क्या होता है, ठीक है। अब भाषा के रूप के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, जो भाषा शब्द है ना, भाषा जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है, वो जो एक धातु है ना, जैसे भाष, उससे निकला है, जिसका मतलब ही होता है बोलना, स्पीकिंग, ठीक है, जो कि मेन एक हमारी लैंग्वेज स्किल भी है, ठीक। तो भाषा के रूप कौन कौन से हैं। भाषा तो हमने देख ली कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए या अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए हम भाषा का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भाषा के रूप कौन कौन से हुए। 2 रूप होते हैं भाषा के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इनके नाम से ही पता लग रहा है, मौखिक ऑरल और लिखित रिटन, ठीक है। तो मौखिक में क्या होता है, मुख द्वारा बोले जाने वाली भाषा को आप मौखिक भाषा कहेंगे, ठीक है। जब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं तो वो मौखिक भाषा है। वहीं पर लिखित भाषा, जब आप कोई चीज़ लिख करके रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोई चीज़ लिख करके सामने वाले को बता रहे हो तो वो हमारी लिखित भाषा में आ जाता है, ठीक है। अब जानते हैं भाषा के 4 कौशल। कौशल यानी कि इंग्लिश में जिसे हम बोल सकते हैं स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। 4 स्किल्स होती हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। बोलना नॉर्मल सी बात है, आप बोल के बता रहे हो। सुनना, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बातें सुन रहे हो। लिसनिंग, लिखना, जब आप कोई चीज़ नोट डाउन कर रहे हो या राइट कर रहे हो, ठीक है, रिटन में। और पढ़ना, जब आप कोई रिटन टेक्स्ट या फिर कुछ लिखे हुई चीज़ को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, रीड कर रहे हो, दैट इज, ये है भाषा के 4 कौशल, ठीक है। फिर अब उसके बाद जानते हैं हम व्याकरण के बारे में, ठीक है। व्याकरण क्या होती है। व्याकरण जो शब्द है ना, वो 3 शब्दों से मिलके बना है, वी, आ और करण, ठीक है। वी, आ, करण, ये जो शब्द हैं, ये तीनों चीज़ें मिल करके एक ऐसा अर्थ देती हैं, जैसे कि विशेष या पूरी तरीके से व्याख्या करना या सही रूप से किसी चीज़ को समझना। विशेष रूप यानी कि अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में किसी चीज़ को समझना या फिर उसको एक्सप्लेन करना, क्या होता है, व्याकरण, ठीक है। ये तो इसका शाब्दिक रूप हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन या परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्याकरण वह एक शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने में, लिखने में तथा बोलने में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, एक रूल बुक आप समझ सकते हो, एक नियमावली आप बोल सकते हो, एक शास्त्र बोल सकते हो, जो कि हमें शुद्ध पढ़ने, लिखने या बोलने का ज्ञान देती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी व्याकरण, ग्रामर, ठीक है। मतलब एक चीज़ आप स्ट्रक्चर में आप पढ़ रहे हो, कोई रूल्स हैं, उन चीज़ों के नियम हैं, तो वो सारे आ जाते हैं आपके व्याकरण के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अच्छा, हिंदी भाषा के बारे में हमने जान लिया था। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी भाषा जो है ना, वो हमारे देश में, जनता में सबसे ज़्यादा बोलने वाली एक भाषा है, ठीक है। और इसको समझने वाले भी बहुत सारे, अगर आप और लैंग्वेजेस भी हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बट हिंदी क्या है, मोस्ट कॉमन भाषा है, जो कि आप अपने आसपास में बोल सकते हो और इजीली समझ सकते हो, ठीक है। और हिंदी का क्या है ना, इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक या फिर विशेषता ये है
कि वो जिस रूप में बोली जाती है ना उसी रूप में लिखी भी जाती है। ठीक है, जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना आप उसी तरीके से आप उसको लिख सकते हो। सेम है, मतलब सर बिल्कुल ईजी नेचर होता है हमारे हिंदी भाषा का। ठीक है, और हिंदी भाषा मतलब स्कूल्स में भी एज अ मेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या है, एक तो ये हमारी मदर टंग है इसी वजह से भी है, और साथ में हिंदी को वैसे भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थिंग, व्याकरण हमने पढ़ लिया कि व्याकरण क्या होता है। उसके बाद हम जानते हैं भाषा के अंग। भाषा यानी कोई भी लैंग्वेज, उसके अंग कौन कौन से मेन। पहला है वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण सबसे छोटी इकाई जिसे कहा जाता है। ठीक है, और शब्द जो उन इकाइयों को जोड़ जोड़ कर बनता है। वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा, शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया एक वर्ण जैसे क, ठीक है, एक वर्ड लिया हमने क, फिर हमने लिया ब, उस पर हमने ऊ की मात्रा लगा दी त, र। ठीक है, ये अलग अलग वर्ण हो गए। उसके बाद हमें इसको शब्द में कन्वर्ट करना है, तो इन सभी को जोड़ देंगे हम, क्या बन जाएगा, कबूतर। ठीक, जब वर्णों को एक साथ किया तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया। अगर हम शब्दों को एक साथ कर दे तो एक वाक्य बन जाता है, जैसे कबूतर उड़ रहा है। ठीक है, कबूतर उड़ रहा है, ये एक वाक्य हुआ। कबूतर उड़ रहा है, ये चार क्या है, हमारे शब्द। और इन्हीं शब्द को आप इनका विच्छेद करोगे, आप इनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे तो आपको जो निकल करके आएंगे वो हो जाएंगे आपके वर्ण, लेटर्स या अल्फाबेट जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करते हैं व्याकरण के 3 अंग कौन से हैं। भाषा के अंग तो हमने देख लिए, अब व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, एक शास्त्र है, उसमें एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, तो उसके अंग कौन कौन से हुए। तो जिस तरीके से भाषा के 3 अंग हैं, उन्हीं तीनों अंगों को बाइफिकेट करके उन्हीं की एक अलग से वो बना दी गई है, लाइक अंग बना दिए गए हैं, जिसके अंदर उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं व्याकरण के 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू जाना कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होता है और वाक्य। ठीक है, उन्हीं की डीप स्टडी को क्या कहा जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अच्छा, वर्ण विचार में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वर्णों के आकार, यानी कि किस तरीके से हम वर्णों को बनाते हैं, बनावट। ठीक है, जैसे क है तो आप एक डंडा डालोगे साइड में, फिर आप गोला बनाओगे, इधर साइड से आप कर्व डालोगे, तो वो बनावट आ गई वर्णों की। उच्चारण, अब आप क को प्रोनाउंस कैसे करोगे, क, कै, का। ठीक है, वो चीज़ आ गई। वर्गीकरण आ गया कि किस किस तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं, कि वो कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं। उनका संयोग, उनको जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, संधि, उनको तोड़ करके हम क्या बना सकते हैं। तो इन सभी नियमों की जानकारी के लिए हमारा अंग क्या है, वर्ण विचार, यानी कि जिसमें हम डीप स्टडी करेंगे किसकी, वर्ण की, वर्णों की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शब्द विचार। शब्द विचार जो कि शब्दों से रिलेटेड होगा। लाइक शब्द विचार के अंदर शब्दों की बनावट, कि शब्द जो है बहुत सारे वर्णों से मिलकर के बनते हैं, उनकी बनावट कैसे होगी। उनके रूप आप जानेंगे, कौन से शब्द हैं, कौन सी भाषा का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है। ठीक है, देशज है, विदेशज है, आगत है, उर्दू का है, कहाँ का है। ठीक, उनके भेद आप जानेंगे और उनका प्रयोग, कि आप शब्दों को किस तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें शब्द विचार में हम इन सब के बारे में जानेंगे। थर्ड वन इज वाक्य विचार। वाक्य जो कि वर्ण और शब्दों के दोनों के मेल से बनता है, वाक्य विचार। ठीक है, तो वाक्य विचार के अंदर हम क्या जानेंगे, वाक्यों के भेद, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उनके उपभेद जानेंगे, उनके संबंध जानेंगे। ठीक है, उनका विश्लेषण और संश्लेषण, मतलब उनको अलग अलग करके एनालाइज करेंगे और सिंथेसाइज यानी एक साथ जोड़ करके हम उसको जानेंगे। साथ ही साथ इसमें विराम चिन्हों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विराम चिन्ह जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, जैसे पूर्ण विराम आप कहाँ लगाओगे, अर्ध विराम कहाँ लगाओगे। ठीक है, अल्प विराम हो गया, निर्देशक चिन्ह हो गया, कोष्टक हो गए, कहाँ कहाँ पर आपको एक पर्टिकुलरली इन चीज़ों का यूज़ करना है, वो आ जाता है आपका वाक्य विचार में। ठीक है, तो व्याकरण कंप्लीटली क्या है, 3 अंग है उसके, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पूरी ग्रामर इन तीनों टर्म्स के अंदर आ जाती है, जिसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं रिलेटेड टू वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, ऑलराइट। फिर आगे हम बात करते हैं, हमारा एक टॉपिक और है लिपि। लिपि क्या होती है, लाइक हम जैसे लिखा हुआ है, आपको रिटन टेक्स्ट दिख रहा है, मैंने लिखा है जैसे भाषा, भ, आ, श, आ, ये सब जो लिखा हुआ है ना, यही लिपि है। कैसे, देखो, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए कुछ चिन्ह होते हैं, जिसे हम लिपि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लिखना है अनार, ठीक है,
तो मैं क्या लिखूंगी, अ, फिर न, आ का डंडा, आ की मात्रा जैसे हम बोलते हैं, और र। ठीक है, तो जो हमने लिखा यानी कि अ की साउंड आ रही है तो हमें अ ही बनाना है, उसकी जगह हम क नहीं बनाएंगे। तो ये चीजें फाइनल हो चुकी हैं पुराने टाइम से कि हाँ अगर अ बोल रहे हैं तो आप ये वाला सिंबल बनाओगे, क बोल रहे हैं तो आप ये बनाओगे। ठीक है, तो यही चीज क्या है हमारी लिपि, जिसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा है। अब ये जो हमने शब्द लिखे हुए हैं या लिपि लिखी हुई है, ये कौन सी है, हमारी देवनागरी लिपि। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश के जो वर्ड्स है लाइक ए, आप कैसे बनाओगे, ए को आप सी की तरह तो नहीं बना सकते, या डी को आप एफ की तरह तो नहीं बना सकते। तो दिस इज ऑल्सो ऑल अबाउट स्क्रिप्ट यानी लिपि। ठीक है, तो इंग्लिश की लिपि जो है हमारी वो रोमन होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कि भाषा क्या होती है और भाषा के रूप कौन कौन से हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, उसके कौशल कौन से हैं, व्याकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और करनी है आपने इसमें, लाइक जैसे आपने लिखा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तो इनके एग्जाम्पल्स या फिर आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ते हो ना, आप इनको रिवाइज करो। ठीक है, अब वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आपने पढ़ लिया, लेकिन एकदम से अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको माइंड में नहीं आएगा कि क्या होता है। तो साथ साथ आपने रिवाइज करना है और कोशिश करने की इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लाइक कहीं ना कहीं किसी वर्ड का आप वर्ण विच्छेद कर रहे हो, संधि विच्छेद कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साथ साथ करते रहो पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो लेट्स कंक्लूड कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने अंदर के विचार और भावों को स्पष्ट कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो। ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, 4 कौशल है हमारे, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो कि शुद्धता के बारे में बताता है। शुद्धता किसकी, लिखने की, बोलने की और पढ़ने की। ठीक है, भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, और इन्हीं अंगों को कवर करने के लिए व्याकरण के 3 अंग बनाए गए जो कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है। जिस तरीके से हम अपने चिन्हों के द्वारा जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको लिखते हैं, उसी को कहा जाता है लिपि, जिसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि भाषा का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आने वाली क्लासेस में वी विल टर्न ऑन लाइक वर्णमाला क्या होती है, उसके अंदर स्वर, व्यंजन कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, कौन सा स्वर कौन सा होता है, उन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज don't forget to press the bell icon for the upcoming videos. Okay, thanks for watching, bye bye, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.